आज किने बिनु मोही कहाँ विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। आजकल मैं जहां भी जाता हूं, वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन। मैं अयोध्या की पुण्य भूमि पर प्रभु श्री राम से यही कामना करता हूं कि देश के जन जन की कर्तव्य शक्ति से भारत का सामर्थ्य शिखर तक पहुंचे। 22 जनवरी 2024 राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा। श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। 2024 नया साल आस्था के इतिहास में शाश्वत बनने वाला है। गर्व होगा उस क्षण पर, गुमान होगा उस पल पर। 2024 का साल अपने साथ सौभाग्य से भरे उस पावन पल को ला रहा है जब सदियों की प्रतीक्षा के बाद प्रणत पाल रघुनायक के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। चलिए अयोध्या धाम राम लला को मनाते हैं और राम राज की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। राम लला मंदिर में विराजे, सपना हुआ साकार। बोलो राम जी की जय, सिया राम जी की जय। बोलो राम जी की जय, मेरे राम जी की जय। सनातन आस्था के अवलंब भगवान राम हथौड़े और छेनी की संगत से गढ़ी आस्था की अमर निशानी। करोड़ों की आस्था का केंद्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर। नए मंदिर का कपाट खुलेगा, पहली बार खुलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। कोटि कोटि राम भक्तों की भावनाओं के प्रतिबिंब श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो गया है। चिर प्रतीक्षित राम मंदिर में रामलला का गर्भगृह पूरी तरह से बनकर तैयार है। ये गर्भगृह है पुरुषों के आचरण का आदर्श रचने वाले भगवान राम का, जिनकी कथा घर घर में सुनी जाती है। वो अपने मंदिर के इसी भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजेंगे।
था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला कोई नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। पूर्व पश्चिम दिशा में 380 फीट लंबा, उत्तर दक्षिण दिशा में 250 फीट चौड़ा, 161 फीट ऊंचा राम मंदिर, 160 फीट ऊंचा शिखर। इस 3 मंजिला मंदिर में प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंचा। बलुआ पत्थर के 392 पिलर, भूतल पर 166 पिलर, पहली मंजिल पर 177 पिलर, दूसरी मंजिल पर 82 पिलर। हर पिलर पर 25 मूर्तियां। मंदिर के सभी खंभों पर कुल 9,800 मूर्तियां। दीवारों पर 10,000 से अधिक मूर्तियां। 8 कोण वाला गर्भगृह, राम मंदिर के 42 दरवाजे, सिंह द्वार पर हाथी और शेर, परिधि मार्ग पर मूर्तियों में राम कथा, साथ ही 795 मीटर लंबा परकोटा। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो हर दृष्टिकोण से अद्भुत, अविश्वसनीय और अलौकिक है। राम मंदिर के द्वार खुलेंगे तो वहां क्या क्या दिखेगा? रामलला की आराधना का यह स्थल सुंदरता का नया और अप्रतिम प्रतिमान होगा। संपूर्ण मंदिर में दीवारों से लेकर खंभों पर बन रही छोटी छोटी कलाकृतियों तक में भारत के सृजन शक्ति और भक्ति का अप्रतिम मेल मिलाप होगा। जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए राम भक्त जब सिंह द्वार से गर्भगृह की ओर बढ़ेंगे तो मंदिर की दरों दीवारें गुलाबी बलुआ पत्थरों की जगह सफेद संगमरमर में बदलती जाएंगी। भारत में हर साल हजारों नए मंदिर बनते हैं, सैकड़ों का पुनरुद्धार होता है, लेकिन राम मंदिर हर रोज नहीं बनता। 500 साल के इंतजार के बाद जो मंदिर बन रहा है उसे भव्य, दिव्य और अलौकिक होना ही चाहिए। राम मंदिर बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा वो सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास, सबका प्रयास का आधार भी है। अयोध्या के इस धन्य धरा के रज रज में श्री राम की कथा मिलती है। उस कथा में अयोध्या का साम्राज्य मिलता है, सूर्यवंशी परिवार मिलता है, क्षत्रिय कुल का संस्कार मिलता है, सतयुग की मर्यादा मिलती है, बुराई पर अच्छाई की विजय मिलती है। उसी अयोध्या में श्री राम के पावन दर्शन करने पहुंचे राम भक्तों के कदम सबसे पहले इस राम जन्मभूमि पथ पर पड़ेंगे। राम भक्त जब सबसे पहले इस मार्ग पर आएंगे तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन होंगे। ये सड़क 5.5 फीट चौड़ी बनाई जा रही है, जिसके दोनों तरफ 4-4 मीटर के फुटपाथ होंगे। इन्हीं फुटपाथ पर श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बेंच भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा भक्ति पथ को एक ऐसी तकनीक से तैयार किया जा रहा है कि अगर श्रद्धालु नंगे पैर भी राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचेंगे तो उनके पांव जलेंगे नहीं। मंदिर परिसर में पहुंचे राम भक्त सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से गर्भगृह तक पहुंचने के लिए राम भक्तों को 5 मंडपों से होकर गुजरना होगा। रामलला के भक्त पूर्वी
द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे। 32 सीढ़ियां चढ़कर वो सिंह द्वार तक पहुंचेंगे और वहां के मंडप में प्रवेश करेंगे। टेम्पल का लंबाई जो है वो 390 फीट है जी। इसकी जो चौड़ाई है आयाम वो लगभग 300 फीट है। इसमें जब हम सीधे वॉक करते हैं तो सैंक्टम सैंक्टोरम के अलावा यहाँ पर 3 मंडप हैं, जो एक गुरु मंडप है, एक यहाँ पर रंग मंडप है जी, और एक यहाँ पर स्लिप हो रहा है, एक थर्ड मंडप है, और 2 साइड के मंडप मिलाकर के 5 हो जाते हैं जी। एक तरफ प्रार्थना मंडप होगा, एक तरफ नृत्य मंडप होगा। तो इस प्रकार से 5 मंडपों के उसमें आप वॉक करते हुए चलेंगे। राम मंदिर के द्वार से लेकर गर्भगृह तक क्या क्या दिखेगा, इसके दिव्य दर्शन कीजिए। रंग मंडप, नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप और गूढ़ मंडप। 5 मंडपों से होकर भक्त गर्भगृह के करीब तक जाएंगे। सिंह द्वार से गर्भगृह तक पहुंचने के लिए भक्तों को 390 फीट चलना होगा। राम मंदिर का हर मंडप नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली का जिक्र पुस्तकों में मिलता है। ठीक वैसी ही संरचना राम मंदिर में दिखती है। अपने आप में दिव्य है, भव्य है और नक्श नक्श तराशा हुआ है। गर्भगृह के ठीक सामने गूढ़ मंडप है। ये भक्तों के लिए राम दर्शन का आखिरी चरण होगा, क्योंकि इससे आगे राम लला का गर्भगृह है, जहां स्वयं प्रभु श्री राम विराजित रहेंगे। गूढ़ मंडप सबसे बड़ा है, इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है। अभी गूढ़ मंडप के भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर का काम हुआ है। 3 मंजिल वाले गूढ़ मंडप की पहली मंजिल और दूसरी मंजिल का काम अभी भी चल रहा है। गूढ़ मंडप से पहले आता है नृत्य मंडप, जो विश्वास और आस्था का अनुपम उदाहरण है। वहीं रंग मंडप यानी दर्शन के उत्साह से भरपूर मंडप। इसी तरह प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप अपने नाम के मुताबिक महत्व रखते हैं, लेकिन इन सभी मंडपों में गूढ़ मंडप सबसे खास है, क्योंकि इसी मंडप के ठीक सामने है राम मंदिर का गर्भगृह। अभी श्री राम के गर्भगृह में जिस स्थान पर यह चबूतरा बना है, राम यहीं से दर्शन देंगे। इसी चबूतरे पर राम लला की नई मूर्ति स्थापित होगी। इसी चबूतरे पर राम लला की वर्तमान मूर्ति भी रहेगी। राम लला की नई दिव्य मूर्ति का स्वरूप कैसा है? राम भक्तों के निर्मल मन के दर्पण में जिस राम का दर्शन मिलने वाला है। गर्भगृह में स्थापित होने वाली नई मूर्ति के पट अभी नहीं खुले हैं, लेकिन उससे जुड़े संपूर्ण सत्य को जान लीजिए। राम लला की नई मूर्ति 51 इंच ऊंची है। राम लला के चरण संगमरमर से बने कमल दल हैं। कमल दल का आधार 20 इंच ऊंचा पेडस्टल है। गर्भगृह में राम लला की नई मूर्ति को ऐसा अद्भुत स्थान दिया गया है कि दर्शन को आए भक्तों को ना नीचे देखना होगा ना ऊपर देखना होगा। एकदम आंखों की सीध में श्री राम विराजमान अपने दिव्य दर्शन देंगे। जैसे अयोध्या में भगवान राम के अवतार से राजा दशरथ के महल का सूनापन दूर हुआ था, अवधपुरी के भविष्य को नई दिशा मिली थी, पुरुष की मर्यादा का उत्तम रूप प्रस्तुत हुआ था, राम के उसी अवतार का दृश्य गर्भगृह में मिलने वाला है।
गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की नई मूर्ति को अचल मूर्ति का नाम दिया गया है। अभी जो मूर्ति अस्थायी मंदिर में विराजमान है उसे चल मूर्ति कहा जा रहा है, यानी नई और पुरानी दोनों मूर्तियां गर्भगृह में रहेंगी। श्री राम मंदिर का गर्भगृह सेमी सिलेंड्रिकल शेप में बनाया गया है। ये पूरी तरह वास्तु आधारित है। गर्भगृह को सेमी सिलेंड्रिकल रखने का कई विशेष कारण हैं। गर्भगृह को वर्गाकार या आयताकार बनाने से दर्शनार्थियों का ध्यान दीवार में संगमरमर की नक्काशियों पर अधिक जाता। सेमी सिलेंड्रिकल शेप में होने पर भक्तों का मेन फोकस रामलला की मूर्ति पर रहेगा। माना जाता है कि आज की अयोध्या ही राजा दशरथ की राजधानी थी। उस राजधानी में राजा दशरथ का महल अवतार लेने वाले राम की किलकारियों से गूंज उठा था। जिस बाल रूप की आभा से राजा दशरथ के महल में रौनक छा गई थी, उसे मूर्त रूप देना किसी चुनौती से कम नहीं है। राम मंदिर के गर्भगृह में अचल मूर्ति तो एक ही स्थापित होगी, लेकिन इसके लिए तीन मूर्तियों को तैयार किया गया है। महीनों से 3 अलग अलग मूर्तिकार रामलला की मूर्ति को तराशने में लगे थे। तीनों मूर्तिकार दिन रात अपनी मूर्ति में उस लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा श्री राम की छवि को उकेरने में लगे रहे, जिसका वर्णन रामायण या रामचरितमानस में मिलता है। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को शुभ अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान रामलला की वो अचल मूर्ति सदियों सदियों तक राम भक्तों के आस्था के केंद्र में बनी रहेगी। गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति के ठीक सामने एक स्वर्ण जड़ित सिंहासन रहेगा। सोने के उसी सिंहासन पर रामलला विराजमान की चल मूर्ति रहेगी। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मूर्तियां भी वहीं रहेंगी। रामलला की यही चल मूर्ति अस्थायी मंदिर में विराजमान थी। इन्हीं मूर्तियों का दर्शन आम से लेकर देश के प्रधान तक करते रहे हैं। अब नई मूर्ति के साथ ये मूर्तियां भी चिरकाल तक गर्भगृह में विराजमान रहेंगी। अब सवाल यह है कि राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम की दो मूर्ति का क्या काम? तो जवाब जान लीजिए। जिस अस्थायी मंदिर में रामलला सालों से विराजमान है, वही पेटिशनर रहे हैं। कोर्ट में उन्होंने ही मुकदमा लड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें स्वीकार किया है। जिस जगह पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके मालिक भी रामलला विराजमान ही हैं। इसलिए उनकी मूर्ति राम मंदिर में स्थापित तो होगी ही। मंदिर के निर्माण के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है परकोटा का निर्माण। ये परकोटा जब पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो एक लंबे आयताकार बरामदे जैसा दिखेगा। राम मंदिर में दर्शन के बाद भक्तगण इसी परकोटे में चलकर मंदिर परिक्रमा करेंगे। परकोटा की मंदिर से 25 मीटर की दूरी है। राम मंदिर का परकोटा 795 मीटर यानी करीब 2400 फीट लंबा होगा। 4.25 मीटर यानी करीब 14 फीट चौड़ा होगा। ये एक तरह से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का भी हिस्सा होगा। परकोटा का बाहरी हिस्सा दीवार से बंद होगा, जबकि भीतरी दीवार मंदिर की तरफ खुली होगी, जिससे परिक्रमा करते हुए भी भक्तगण मंदिर को निहार सकेंगे। परकोटे के निर्माण का आधा से अधिक काम पूरा हो चुका है। मंदिर का बाहरी हिस्सा भी श्रद्धालुओं को भव्य दिखे, इसे ध्यान में रखकर परकोटे का निर्माण भी पूरी खूबसूरती के साथ किया जा रहा है। इसका निर्माण बंशी पहाड़पुर के बलुआ गुलाबी पत्थरों से किया जा रहा है। इसकी दीवारों पर रामायण के करीब 125 प्रसंगों के पैनल भी चलेंगे, जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों के चित्र होंगे। यानी परिक्रमा करते हुए राम भक्तों के भगवान राम के पूरे जीवन के दर्शन होंगे।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बिहार के सीतामढ़ी से ट्रकों में भर भर कर उपहार अयोध्या भेजे जा रहे हैं। मिथिला वासी ऐसा मानते हैं कि जानकी उनकी बेटी है और प्रभु श्री राम उनके पाहुन यानी दामाद हैं। मिथिला में परंपरा है कि जब बेटी के ससुराल में नया घर बने तो उसके मैके से भार यानी भेंट दिया जाता है। 22 जनवरी को रामलला भी अपने नए घर में विराजेंगे, इसीलिए मिथिला वासी प्रभु श्री राम को उपहार भेज रहे हैं, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, बर्तन और गृहस्थी का पूरा सामान मौजूद है। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। पुनौरा धाम में जश्न का माहौल। रामलला अपने नए मंदिर में विराजेंगे, ससुराल से आए आभूषणों को धारण करेंगे। मां जानकी के मायके सीतामढ़ी में रिवाज है कि गृह प्रवेश के शुभ मौके पर पत्नी के मायके से उसके ससुराल में भार यानी भेंट दी जाती है। इन दिनों पूरे मिथिलांचल से ट्रक भर भर कर भेंट अयोध्या पहुंच रही है और हर भेंट को श्री राम तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय संभाल कर रखे जा रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम अपने नए घर में पधारेंगे। इस मौके पर सीतामढ़ी में उत्सव का माहौल है। पूरे सीतामढ़ी के लोग अपनी श्रद्धा के मुताबिक मां जानकी के पुनौरा धाम में भार जमा करा रहे हैं, जिन्हें ट्रकों में भरकर अयोध्या पहुंचाया जा रहा है। शनिवार को सीतामढ़ी से 7 ट्रकों में 11,000 टोकरियों में भगवान राम के लिए भेंट रवाना हुई। इस मौके पर पुनौरा धाम में किसी महोत्सव जैसा माहौल रहा और महिलाओं ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मिथिला की महिलाएं झूम रही हैं। अपनी बेटी के ससुराल में उपहार भेजने के मौके पर शगुन लोकगीत गा रही हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मिथिला की महिलाएं कौन कौन से उपहार अपने पाहुन यानी प्रभु श्री राम को भेज रही हैं, सुनिए जरा। देखिए, आज मेरी बेटी जा रही है नया घर में, अपना गृह प्रवेश करने जा रही है। हम लोग यहाँ से इतना सारा सामान दे रहे हैं, मिठाई, लड्डू, जेवर, गहना सब दे रहे हैं। इतना खुशी से हम लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं। इससे सौभाग्य से बात क्या है। और मोदी सरकार, योगी सरकार के हम लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उनके वजह से आज हम लोग गा रहे हैं, झूम रहे हैं, धन धन हो गए हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सीतामढ़ी से गहने भेजे जा रहे हैं, चांदी के बन भेजे जा रहे हैं। मां सीता की रसोई के लिए तमाम सामग्री भेजी जा रही है। जाड़े का मौसम है, इसलिए राम के लिए रजाई, तकिया, चादर, पर्दे भी भेजे जा रहे हैं और श्री राम के नाम से भेजा जाने वाला हर सामान अयोध्या में मौजूद चंपत राय संजो कर रखे जा रहे हैं। तो अभी अयोध्या पर जानकी जी प्रसन्न है। अयोध्या का ये दृश्य जानकी जी की प्रसन्नता का दृश्य है। जानकी जी खुश है। हम लोग जानकी जी के तरफ 22 जनवरी तक सीतामढ़ी समेत पूरे मिथिला से यूं ही अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए उपहारों का तांता लगा रहेगा। चंपत राय का कहना है कि खाने पीने की चीजों को प्रभु को प्रसाद चढ़ाकर भक्तों में बांट दिया जाएगा और कीमती आभूषणों को ट्रस्ट के संरक्षण में रखा जाएगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न 7 समंदर पार भी मनाया जा रहा है।
अमेरिका की मैरीलैंड में भारतीय हिंदुओं ने टेस्ला लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया, जहां राम धुन पर टेस्ला कारों की लाइटें कदम ताल करती हुई नजर आई और इस दौरान सरसराती सर्द हवाओं में भी राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अयोध्या में सबसे बड़ा सांस्कृतिक अनुष्ठान, अमेरिका में राम भक्तों का भगवा अभियान। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अमेरिका में गूंज उठी राम की धुन। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अमेरिका में लगे जय श्री राम के नारे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जितना उत्साह अयोध्या में है, हर राज्य में है, पूरे भारत में है, वही उत्साह 7 समंदर पार अमेरिका में भी है। हाड़ कंपा देने वाली ठंडी सरसराती हवाओं के बीच भी प्रभु श्री राम का भगवा ध्वज हाथ में थामे राम भक्तों का उत्साह वैसा ही नजर आ रहा है जैसा लंका पर चढ़ाई करते वक्त राम की सेना का था। अमेरिका में बसे वो हजारों लाखों भारतीय जो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आनंदित हैं। उन्होंने अमेरिका के मैरीगोल्ड में एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने एक एपिक टेस्ला म्यूजिकल लाइट शो का आयोजन किया। अमेरिका में रहने वाले भारतीय हिंदू अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से बेहद खुश हैं और खुद को हिंदू होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। This Ram Bhagwan's temple inauguration coming up, it's a result of 20 plus years, 20 plus generations of sacrifices across 500 plus years. It brings back, or it has brought back, the pride in the Hindu identity. And nowadays, if you see, more and more people are walking with their head high and proudly calling themselves as Hindu Americans. बड़ों को छोड़िए, मैरीलैंड में सर्द हवाओं में मासूम बच्चों का भी उत्साह चरम पर था। वो भी अपने पेरेंट्स के साथ टेस्ला लाइट म्यूजिक शो में हिस्सा लेने पहुंचे थे। राम भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए राम भक्तों ने करीब 150 टेस्ला कारों को मैरीलैंड में एक साथ पार्क किया और राम धुन पर टेस्ला कारों की लाइट का कदमताल कराया। We are all gathered here, nearly 140 Teslas, to make a tribute to Ramji. We're doing a Ram dance in RAM formation for the upcoming Mandir inauguration in Ayodhya. It's our way of celebrating Ram's victory and his return home. I'm a Tesla owner, a new Tesla owner, but what really inspires me living in Virginia, United States, to be part of the show, like Ayodhya mein Ram Mandir, that's coming to Ayodhya after 500 years. Jai Shri Ram. Ram Mandir, the sacrifices for the last 500 years our Hindu brothers and sisters have done, we are really thankful to them, and the major sacrifices given by the Kar Sevaks in 1990, 1992, so we are so thankful to them. Because of them we are able to celebrate today. I'm really excited to be here to celebrate the Ram Mandir inauguration, and we are doing celebrating with the Tesla show, and hundreds of cars are here, and we are so excited to be here. अमेरिका में राम भक्तों की ये टोली अब से 22 जनवरी तक लगातार ऐसे ही राममय आयोजन करती रहेगी।